गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम जिस साखी को सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन का आईना है। ये साखी हमें बताती है कि किस्मत हमारे साथ चलती है या हमारे कर्म किस्मत को अपने साथ चलने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए संगत जी, इस साखी को बीच में न छोड़ें, आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपको वह बात समझ आएगी जो शायद हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। संगत जी, यह कहानी है एक छोटे से गांव शांतिनगर की। जैसा नाम वैसा ही जीवन, शांत सरल मिट्टी से सना, नदी किनारे बसा गांव। कच्ची गलियां, मिट्टी की दीवारें, छप्पर के मकान और लोगों के दिलों में पुराने संस्कार। गांव में हर सुबह सूरज उगने से पहले ही चहकते पंछियों की आवाजें, गौशाला से आती घंटियों की टनटनाहट और चूल्हों से उठती रोटियों की महक किसी मंदिर की शांति जैसे वातावरण को जन्म देती थी। प्रकृति यहां सिर्फ आसपास नहीं थी, यहां प्रकृति लोगों की सांसों में रहती थी। इसी गांव में रहता था अरुण नाम का एक युवक। उम्र लगभग 30 वर्ष, शरीर साधारण, स्वभाव शांत, बोलने में कम लेकिन सोचने में गहरा। अरुण हमेशा मानता था कि इंसान की किस्मत पहले से लिखी होती है। वह अक्सर कहता, सब ऊपर वाले की लिखावट है, हम तो बस कठपुतली हैं। उसकी यह सोच उसके जीवन के हर निर्णय में दिखती थी। काम में मन लगाना हो या न लगाना, कोशिश करना हो या छोड़ देना, हर बात वह किस्मत पर डाल देता। उसकी पत्नी मीरा अरुण से बिल्कुल उलट स्वभाव की थी। वह दृढ़ विश्वास रखती थी कि कर्म ही जीवन की दिशा तय करते हैं। मीरा कहती थी, किस्मत लिखी है, पर उसे पढ़ने और बदलने की कलम भी तो हमें ही पकड़ाई गई है। वह सुबह उठकर घर के काम करती, गाय का दूध निकालती, रोटी सेंकती और उसके बाद मंदिर में दिया जलाकर बैठ जाती। उसके चेहरे में सरलता थी, पर उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति थी, धैर्य की। दोनों का घर साधारण था, मिट्टी का आंगन, बीच में तुलसी का चौरा, दोनों ओर 2 छोटे कमरे। वह घर अमीर नहीं था, लेकिन प्रेम की खुशबू थी। पर फर्क था सोचों का। अरुण भाग्य में विश्वास करता था, मीरा कर्म में। एक दिन सुबह जब गांव जाग ही रहा था, सूरज की पहली किरण अभी खेतों पर गिर रही थी। हवा में ठंडक और मिट्टी की सोंधी खुशबू तैर रही थी। अरुण आंगन में खटिया पर बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की परछाई थी। कुछ दिन पहले उसके काम का ठेका खत्म हो गया था। वह लकड़ी के सामान बनाने का काम करता था, चारपाई, दरवाजे, चूल्हा स्टैंड वगैरह। लेकिन पिछले कुछ महीनों से काम कम हो गया था। लोग अब शहर से मशीन वाले फर्नीचर खरीदने लगे थे। अरुण बेचैन था, पर किसी कोशिश का विचार उसके मन में नहीं आता था। मीरा ने पानी का लोटा उसके सामने रखा और बोली, आज बाजार चलो, कुछ नया काम ढूंढा जा सकता है। अरुण ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या फायदा मीरा, किस्मत में होगा तो खुद ही राह खुलेगी। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, राह खुद नहीं खुलती, कदम बढ़ाने पड़ते हैं। संगत जी, मीरा की यह बात कोई बड़ी किताब या बड़े महापुरुष की कहावत नहीं थी। यह जीवन के अनुभव से निकली साधारण पर सत्य बात थी। लेकिन अरुण के मन में यह उतरती नहीं थी। अरुण की मां बूढ़ी थी। उसका चलना धीमा था। वह अक्सर आंगन के तुलसी चौरे के पास बैठ जाती और कहती, बेटा, इंसान को हाथ और दिमाग इसलिए दिए गए हैं ताकि वह खुद अपने लिए रास्ता बनाए। ईश्वर उन लोगों की मदद नहीं करता जो खुद कुछ नहीं करते। अरुण हंस देता और कहता, मां, तुम पुरानी बातें करती हो, आज दुनिया किस्मत से चलती है। संगत जी, यही अहम और अज्ञान का संगम है जो जीवन को मोड़ देता है। गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे, दयालानंद बाबा। उनका जीवन बेहद सरल था। माथे पर सफेद चंदन, हाथ में माला और आंखों में गहरी शांति। उन्हें गांव का कोई संत नहीं मानता था, पर उन्हें गांव का दर्पण कहा जाता था, क्योंकि वे लोगों का असली रूप पहचान लेते थे। एक शाम अरुण आंगन में बैठा धुएं में डूबी चाय पी रहा था। बाबा वहां से गुजरे। उन्होंने अरुण को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्या सोच रहा है? अरुण बोला, कुछ नहीं बाबा, किस्मत का खेल चल रहा है। बाबा ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, किस्मत खेत नहीं है बेटे,
जो बिना बोए उग जाए। कौन सा बीज बोया है तूने जो फसल चाह रहा है? अरुण कुछ बोल न सका। वह चुप बैठा रहा। मीरा आंगन में खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मुस्कान जीत की नहीं, विश्वास की। दिन बीतते गए। घर की स्थिति और कमजोर होने लगी। कभी खाने में केवल रोटी और नमक होता, कभी दूध पतला करना पड़ता। एक शाम मीरा ने चूल्हे की आग हल्की करते हुए कहा, अरुण, गरीबी बुरा नहीं है, पर कोशिश छोड़ देने से जीवन सूख जाता है। उस रात अरुण देर तक जागता रहा। वह करवटें बदलता रहा। पहली बार उसके भीतर कहीं कुछ हिल रहा था। सुबह सूरज उगा, असमान हल्का सुनहरा था। अरुण उठकर बाहर आया। हवा में नई ताजगी थी। उसने आकाश की ओर देखा और जैसे मन ही मन कुछ बोला, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, पर उसे एक हल्की सी जिम्मेदारी महसूस हुई। मीरा बाहर आई। अरुण ने हिचकिचाते हुए कहा, मीरा, आज चलें बाजार। मीरा ने आंखों में आंसू समेटते हुए मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, चलो संगत जी। यह था पहला कदम, बस एक कदम। लेकिन याद रखना, किस्मत कदम से नहीं, दिशा से बदलती है। जो पांव चलता है उसी को राह मिलती है। अभी इस कहानी ने बस दरवाजा खोला है। अगले अध्यायों में आप देखेंगे कैसे अरुण का जीवन किस्मत से कर्म की ओर मुड़ता है, कैसे परीक्षाएं आती हैं, कैसे सेवा उसके जीवन का प्रकाश बनती है, और कैसे अंत में किस्मत उसी के आगे झुक जाती है जो स्वयं को नहीं, दूसरों को उठाता है। अरुण और मीरा जब उस सुबह बाजार की ओर चले तो दोनों के मन में अलग अलग भाव थे। मीरा के मन में उम्मीद थी, विश्वास था कि यदि इंसान मेहनत और निष्ठा से आगे बढ़े तो ईश्वर स्वयं रास्ता दिखाते हैं। वहीं अरुण के मन में अभी भी धुंध थी, संदेह था और थोड़ी हिचकिचाहट भी। उसने कदम तो बढ़ाए थे, पर दिल पूरी तरह साथ नहीं था। गांव की संकरी पगडंडी से गुजरते हुए दोनों खेतों के बीच से जा रहे थे। धूप हल्की थी, हवा में ठंडी ताजगी थी, लेकिन अरुण के भीतर बेचैनी थी, जैसे मौसम उसके भीतर का साथ नहीं दे रहा हो। बाजार पहुंचकर अरुण ने कई जगह काम की तलाश की। वह पहले बढ़ई का काम करता था, इसलिए लकड़ी की दुकानों, छोटे फर्नीचर की दुकानों और निर्माण सामग्री रखने वाले कुछ घरों में पूछताछ की, लेकिन जवाब हर जगह एक जैसा मिला। काम तो कम हो गया है भाई, मशीनें आने लगी हैं, लोग सस्ता खरीद लेते हैं, हाथ का बना सामान अब कौन खरीदता है। ये सुनकर अरुण का सिर झुकता चला गया। मीरा उसके पास खड़ी थी। हर बार उसकी आंखों में वही कोमल दृढ़ता थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। वे आगे बढ़े। एक जगह अरुण को थोड़ी उम्मीद दिखी। एक छोटी दुकान थी जहां लकड़ी की रेलिंग और चौखटें बनाई जाती थीं। दुकान के मालिक ने अरुण को पहचान लिया, क्योंकि पहले कभी उसने वहीं से लकड़ी खरीदी थी। मालिक ने कहा, काम तो है, मगर मजदूरी पहले जैसी नहीं मिलेगी। दिन भर काम के बाद बस थोड़ा बहुत ही दे पाऊंगा। अरुण कुछ बोलने ही वाला था कि उसके भीतर का अहंकार जाग उठा। कभी मैं अपना काम खुद करता था और आज मजदूरी करूं? उसके अंदर से आवाज आई। अरुण ने तुरंत मना कर दिया। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न शिकायत थी, न नाराजगी, बस एक मौन सवाल था। क्या यह अहंकार तुझे रुकने दे रहा है? लेकिन मीरा ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी, कुछ बातें समझाई नहीं जाती, जीवन समझाता है। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी। दोनों वापस लौटने लगे। रास्ते में अरुण का चेहरा जैसे बर्फ सा हो गया था। वह खुद को अंदर से खाली महसूस कर रहा था। गांव लौटकर अरुण ने खाट पर लेटते ही आंखें बंद कर लीं। पूरे घर में सन्नाटा उतर गया। मीरा चूल्हे के पास बैठी चावल साफ कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बीच बीच में अरुण पर टिक जाती थीं। उसे पता था कि अरुण के भीतर तूफान उठ रहा है। अरुण की मां किवाड़ के पास बैठी थीं। उन्होंने अरुण को देखा और समझ गईं कि बात ठीक नहीं चल रही। वह धीरे से बोली, बेटा, अगर कम मजदूरी भी मिलती तो शुरुआत तो हो जाती। अरुण को यह बात तीर की तरह लगी। उसने आंखें खोले बिना कहा, मां, मैं मेहनत से नहीं डरता, लेकिन अपमान से डरता हूं। मां ने उत्तर दिया, अपमान वहीं महसूस होता है जहां दिल में अहंकार बचा रहता है। ये शब्द कमरे की हवा में देर तक तैरते रहे।
शाम होते होते अरुण के चेहरे पर चिड़चिड़ापन आ गया। वह बाहर गया, गांव के चबूतरे पर बैठ गया। वहां कुछ लोग बैठे थे, जिनमें 2-3 उसके परिचित भी थे। जैसे ही वह वहां बैठा, उनमें से एक ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हुआ अरुण, शहर की नौकरी गई? लगता है किस्मत रूठ गई है। दूसरा हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो, इसकी किस्मत तो जन्म से ही फटी है। अरुण ने चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। वह शांत रहा, लेकिन भीतर उसकी आत्मा कांप उठी, जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही हो। रात को जब घर लौटा तो मीरा चूल्हे के पास बैठी गर्म रोटियां सेक रही थी। वह बोली, खाना लगाऊं? अरुण ने धीमी पर टूटी हुई आवाज में कहा, मन नहीं है। मीरा ने रोटी तवे से उतारते हुए कहा, मन से नहीं, शरीर से खाना पड़ता है। भूख किस्मत नहीं देखती। ये शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें जीवन का निचोड़ था। अरुण चुपचाप बैठ गया। खाने के दौरान उसने कोई बात नहीं की। रात में मीरा ने दीपक बुझाने से पहले तुलसी चौरे पर दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर खाट पर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, अरुण, तू यह क्यों मानता है कि सब किस्मत है? जो पेड़ छांव देता है, उसे बीज, मिट्टी, पानी और समय सब मिलता है। बिना मेहनत के जंगल भी नहीं उगते। अरुण धीरे से बोला, मीरा, कोशिशें टूटने का डर लगता है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, डर तो सबको लगता है, पर कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ा डर है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो किस्मत हमें कैसे दिशा दिखाएगी? अरुण की आंखों में पानी भर आया। वह इंसान था, कमजोर पड़ सकता था, टूट सकता था, लेकिन वह किस्मत को ढाल बनाकर अपने भीतर की हार छिपा रहा था। अगली सुबह अरुण जल्दी उठा। पहली बार उसने खुद पानी लाया। पहली बार उसने खुद चूल्हे में लकड़ी लगा दी। मीरा ने देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि परिवर्तन का बीज फूट चुका है। मगर संगत जी, जीवन जब आपको उठना सिखाता है, तब पहले गिराकर सिखाता है। गांव में एक बड़ा आदेश आया। निर्माण विभाग की ओर से ग्रामीण काम बंद हो गए थे। गांव में कई घरों में मजदूरी का काम रोक दिया गया। अरुण के लिए तो उम्मीद से पहले की रोशनी ही बुझ गई। पूरे गांव में मायूसी फैल गई। गरीबी एक ऐसी छाया है जो सड़कों पर नहीं, दिलों पर गिरती है। अरुण के घर की रसोई में अब चूल्हा कम जलने लगा। रोटियां छोटी, दाल पतली, दूध आधा। मां की आंखें भीतर से डूबने लगीं। मीरा धीमे धीमे काम करती, लेकिन उसके मन में विश्वास अडिग था। पर अरुण टूटने लगा। एक शाम अरुण आंगन में बैठा मिट्टी की ओर देखते हुए बुदबुदाया, शायद सच में किस्मत ही सब कुछ है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कुछ नहीं बदलता। मीरा ने उसके पास बैठते हुए कहा, अरुण, अगर हम खुद ही हार मान लेंगे तो भगवान हमें जीत का रास्ता कैसे दिखाएंगे? अरुण ने धीरे से कहा, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कौन है? और उसी क्षण बाहर के दरवाजे पर आवाज आई, टिक टिक टिक। मीरा उठी और दरवाजा खोला। बाहर दयालानंद बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में पहले से भी अधिक शांति थी। उन्होंने अंदर आते हुए कहा, कुछ चेहरे दूर से ही बता देते हैं कि मन हिल गया है। अरुण ने सिर झुका लिया। बाबा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, याद रख, कश्ती किनारे नहीं टूटती। कश्ती तब टूटती है जब नाविक का विश्वास टूट जाता है। तू कश्ती नहीं, अपना भरोसा बचा। यह शब्द अरुण के सीने में सीधे उतर गए। बाबा ने जाते जाते सिर्फ एक वाक्य कहा, कल सूरज उगेगा, लेकिन उजाला वहां ही पहुंचता है जहां दरवाजा खुला हो। बाबा चले गए। रात की हवा में नया मौन था। अगले दिन अरुण के जीवन में आगे क्या आता है, यह अभी खुलना बाकी है। पर संगत जी, यही वह मोड़ है जहां किस्मत नहीं, कर्म अपना स्वर उठाने लगता है। अगला अध्याय यहीं से शुरू होगा। राधा स्वामी जी, दूसरे दिन की भोर का समय था। सूरज अभी क्षितिज से ऊपर नहीं आया था, लेकिन आकाश में हल्की सुनहरी रंगत उभरने लगी थी। गांव की गलियों में अभी सन्नाटा था। केवल कहीं दूर से गौशाला में बंधी गायों की मध्यम आवाज आती थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू सुबह की हवा में घुल रही थी। अरुण खाट पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि गहरी उलझन थी। रात की नींद टूट टूट कर आई थी। बाबा दयालानंद की बात, कश्ती नहीं, विश्वास टूटता है, उसके भीतर किसी भारी पत्थर की तरह बैठ गई थी। वह अंदर से बिखरा हुआ था, लेकिन कहीं बहुत भीतर एक हल्की सी लौ भी थी, जो बस हवा चाहती थी। तभी गांव में ढोल की हल्की आवाज गूंजी। वह संकेत था कि आज गांव के मंदिर में सत्संग होने वाला है। हर 15वें दिन गांव के मंदिर में सुबह सुबह सत्संग होता था।
जहां लोग अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से, अपने दिल की उलझनों से कुछ क्षण के लिए दूर हो जाते थे। अरुण की माँ ने कमरे के कोने में रखी माला उठाई और बोली, चल बेटा, आज सत्संग चलें। अरुण ने अनमनी आवाज में कहा, माँ, मन नहीं है। माँ ने बिना आवाज ऊंची किए, बिना समझाए, बिना बहस किए बस इतना कहा, मन लगता होता तो सत्संग की जरूरत ही किसे होती। यह बात बहुत सरल थी, लेकिन इतनी सीधी कि अरुण चुप हो गया। मीरा पहले से तैयार थी। उसके चेहरे पर न तो बेचैनी थी, न दुख, बल्कि एक स्थिर विश्वास था। जैसे वह जानती थी कि जीवन जितना कठिन हो जाए, ईश्वर उसकी पकड़ हमेशा मजबूत ही रखते हैं। तीनों मंदिर की ओर चले। मंदिर कोई बहुत बड़ा भवन नहीं था। मिट्टी के आंगन वाला, ऊपर लाल टाइलों की छत, बीच में एक छोटा सा शिवलिंग, एक और तुलसी चौरा और सामने छोटा खुला मंडप जहां लोग बैठते थे। वहां पहले से ही काफी लोग जमा थे। किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, कुछ बच्चे, कुछ नौजवान। उनके चेहरे अलग अलग जीवन कहानियों से भरे थे, पर सभी के मन में एक अदृश्य थकान थी। वह थकान जिसे केवल शांति ही धो सकती है। कुछ ही क्षणों में दयालानंद बाबा मंडप में आकर बैठे। उनके चेहरे पर वही गहरी शांत मुस्कान, आंखों में ममता और शरीर पर साधारण चादर। उनके सामने कोई गहना नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई वैभव नहीं, बस एक इंसान और सत्य का सीधा रूप। जैसे ही सब शांत हुए, बाबा ने मंद आवाज में बोलना शुरू किया, संसार 3 चीजों से चलता है, कर्म, फल और समय, और इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म। अरुण की आंखें बाबा पर टिकी थीं। बाबा ने आगे कहा, लोग कहते हैं कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, लेकिन संगत जी, ये बात पूरी नहीं है। किस्मत वह फसल है जो कर्म के बीज से उगती है। कोई खेत बिना बोए फसल दे सकता है क्या? सब चुप थे। बाबा ने मिट्टी उठाई और अपनी हथेली पर फैलाते हुए कहा, भाग्य मिट्टी है, कर्म बीज है, समय पानी है और विश्वास धूप है। मिट्टी चाहे कितनी उपजाऊ हो, बिना बीज कुछ नहीं उगेगा। बीज डाल दो पर पानी मत दो तो भी नहीं उगेगा। पानी दे दो पर धूप ही न मिले तो पौधा झुलस जाएगा। फिर बाबा ने भीड़ की ओर देखते हुए पूछा, तो बताओ, उगता कौन है? भीड़ में से किसी ने धीमे स्वर में कहा, कर्म। बाबा मुस्कुराए, हाँ, भाग्य खेत नहीं है, भाग्य बीज नहीं है, भाग्य तो केवल परिणाम है, और परिणाम हमेशा कर्म से ही जन्म लेता है। जब तक इंसान अपने कदम नहीं बढ़ाता, ईश्वर भी उसकी राह नहीं खोलते। अरुण का दिल धड़क उठा। उसे लगा जैसे यह वाक्य किसी और के लिए नहीं, उसी के लिए कहा गया है। बाबा ने आगे कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर बात के लिए किस्मत को दोष देते रहते हैं, और दूसरे जो हर कठिनाई को रास्ता बनाने का अवसर समझते हैं। पहला व्यक्ति हर हार का मालिक खुद को नहीं बनाता, और दूसरा व्यक्ति हर जीत का श्रेय ईश्वर को देता है। अंतर बस इतना है, पहला व्यक्ति जीवन से भागता है, दूसरा जीवन को स्वीकार करके चलता है। मीरा की आंखें चमक रही थीं। अरुण के सीने में दबा हुआ भाव जैसे हिलने लगा। बाबा ने एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया और बोले, ये काका 50 वर्ष पहले इस गांव आए थे। इनके पास न जमीन थी, न पैसा, लेकिन इन्होंने मेहनत छोड़ी नहीं। आज इनके घर में कोई कमी नहीं। इनका भाग्य अच्छा नहीं था, इनके कर्म अच्छे थे। फिर बाबा ने एक युवा लड़के की ओर देखा जो हमेशा ताश और आलस में समय बिताता था। बाबा बोले, और यह लड़का जिसके घर में धान की कोठारें भरी हैं, पशु बहुत हैं, धन बहुत है, लेकिन हाथ काम करना नहीं चाहते, इसलिए धीरे धीरे यह विरासत सूख जाएगी, क्योंकि यह भाग्य को संभालने वाले कर्म नहीं कर रहा। लोग अपनी जगह असहज होकर तिरछी नजरें मिलाने लगे, पर शब्दों का असर हो रहा था, कुछ दर्द के साथ, कुछ चुभन के साथ, पर असर गहरा, जैसे एक दर्पण सामने रख दिया गया हो। अरुण का चेहरा ढलने लगा। उसने जीवन में कभी अपने आप को अपराधी नहीं समझा था, पर आज उसे महसूस हुआ कि वह अपने ही हाथों से अपनी जीवन नाव को डूबा रहा था। बाबा ने अंतिम वाक्य कहा, भाग्य वह ताला है जिसे खोलने की चाबी कर्म है। अगर चाबी हाथ में हो और ताला फिर भी बंद हो, तो दोष ताले का नहीं, हमारे हाथ की पकड़ का है। यह सुनकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी किसी के सामने रोया नहीं था, पर उस दिन वह टूटा नहीं, वह पिघला। सत्संग समाप्त हुआ, लोग उठने लगे, लेकिन अरुण जमीन पर बैठे ही रहा। उसके दिल में पहली बार यह भावना उठी, शायद मैं गलत था। मीरा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। उसने अरुण का हाथ अपने हाथ में लिया। अरुण ने धीमे स्वर में कहा, मीरा, शायद तू सही थी। मीरा ने जवाब नहीं दिया, उसने बस उसका हाथ और जोर से पकड़ा। जब पति गलत समझे तो पत्नी को खुश होना नहीं चाहिए,
उसे साथ देना चाहिए। उसी क्षण हवा की दिशा अरुण के भीतर बदल चुकी थी। वह पहले वहीं टूट रहा था, अब वहीं से खुद को जोड़ रहा था। उसी शाम जब अरुण घर लौटा तो उसने वह लकड़ी का पुराना औजार उठाया जो महीनों से कोने में रखा था। उसने उसे साफ किया। माँ ने उसे देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं बल्कि संतोष की गहरी चमक थी, जैसे वह इस क्षण को इंतजार से देख रही थी। अरुण ने कहा, मीरा, कल मैं फिर बाजार जाऊंगा। मजदूरी हो या छोटा काम मैं शुरू करूंगा। मैं किसी से छोटा नहीं हो जाऊंगा। मीरा मुस्कुरा दी और उस मुस्कान में ईश्वर की रोशनी थी। संगत जी, यही वह क्षण था जहां भाग्य और कर्म आमने सामने खड़े थे और पहली बार कर्म ने हाथ बढ़ाया था। अब आगे जीवन कौन सा रूप लेगा, भगवान कैसी राह खोलेगा, ये समय बताएगा। पर आज इतना तय हो गया था कि किस्मत दरवाजा तभी खोलती है जब इंसान खुद दस्तक देता है। राधा स्वामी जी अगली सुबह अरुण ने सूरज उगने से पहले ही आंखें खोल दी। यह वही अरुण था जो पहले किस्मत का हवाला देकर देर तक सोता रहता था, लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसने पानी का लोटा उठाया, आंगन में खड़े होकर आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आज मैं कोशिश करूंगा। ये वाक्य छोटा था पर इसकी ध्वनि उसके भीतर की नींद को जगाने वाली थी। घर में माँ तुलसी पर पानी चढ़ा रही थीं। उन्होंने देखा कि अरुण जल्दी उठ गया है। उनके चेहरे पर बरसों बाद उगा विश्वास का उजाला था। मीरा पहले ही रसोई में काम में लग चुकी थी। चूल्हे की हल्की आग, रोटी की महक और उसके चेहरे पर शांत दृढ़ता, यह सब अरुण के मन में साहस की लौ को और तेज कर रहे थे। मीरा ने बिना कुछ कहे उसके लिए थाली में 2 रोटियां रखीं और साथ में गुड़ और गर्म दाल। अरुण ने चुपचाप खाना खाया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था, जिम्मेदारी। खाना खत्म कर उसने वह पुराना औजारों का थैला उठाया जो कई दिनों से कोने में पड़ा था। उसमें उसका हथौड़ा, रंदा, छेनी और लकड़ी को तराशने का छोटा मुंहदार चाकू था। थैला पकड़ा तो उसके अंदर की लोहा जैसी ठंडी भावना भी गर्म होने लगी। जब वह घर से बाहर निकलने लगा, मीरा ने आवाज दी, अरुण। अरुण ने मुड़कर देखा। मीरा उसके पास आई। उसने उसके हाथों पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर पहली कोशिश में कुछ न मिले तो मत टूट जाना। पौधे को फल आने से पहले समय देना पड़ता है। अरुण ने सिर हिलाया और आंखों में पहली बार एक शांत, दृढ़ स्वीकृति थी, जैसे मन ने तय कर लिया हो कि अब पीछे नहीं हटना। गांव के रास्ते से होते हुए वह फिर उसी बाजार की ओर चल पड़ा। आज हवा में सुबह की नमी थी और हल्की ठंडी लहर चेहरे को सहला रही थी, लेकिन अरुण की आंखों में वह सब नहीं, केवल लक्ष्य था। बाजार पहुंचकर वह सबसे पहले उसी छोटी दुकान पर गया जहां कल उसने काम के लिए पूछा था। मालिक आधी दाढ़ी की सफाई कर रहा था। उसने अरुण को देखते ही कहा, आए हो? अरुण बोला, हाँ, मैं काम कर लूंगा। मालिक ने उसकी ओर देखा, जैसे जांच रहा हो कि यह आदमी बात पर कितना अडिग है। उसने कहा, ठीक है, आज कुछ लकड़ी की पट्टियां घिसनी हैं, एक खिड़की का फ्रेम भी तैयार करना है। मजदूरी शाम को दूंगा, जितनी हो सके। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है। वह दुकान के पीछे वाले छोटे शेड में गया। वहां पुराने लकड़ी के तख्त रखे थे, उनमें कीलें, दरारें और समय का निशान जमा था। अरुण ने सबसे पहले अपने औजारों को सामने रखा, जैसे सैनिक युद्ध में अपने हथियारों को तैयार करता है। उसने तख्त को पकड़कर छीलना शुरू किया। रंदा चलते ही लकड़ी की खुशबू हवा में फैल गई। कुछ ही देर में लकड़ी की सतह चिकनी होने लगी। यह काम वह वर्षों से करता आया था, लेकिन आज उसके हाथों में एक नए अर्थ थी। काम आसान नहीं था। घंटों घिसाई और आकार देने के बाद जब खिड़की का फ्रेम तैयार हुआ, उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। हथेलियों में हल्की जलन थी, लेकिन दिल में पहली बार संतोष था, जैसे उसने आज अपने ही ऊपर पहली जीत हासिल की हो। शाम को जब दुकान का मालिक आया और उसने फ्रेम को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं। काम अच्छा किया है, उसने कहा। फिर उसने जेब से सिक्कों की एक छोटी थैली निकाली। उसमें 5-6 सिक्के और 2 छोटे नोट थे। कुल मिलाकर दिन भर की बहुत कम मजदूरी। अरुण ने उसे हाथ में लिया। यह रकम देखकर उसके मन में एक पल के लिए झटका सा लगा। यह मजदूरी उसकी पुरानी कमाई से बहुत कम थी। उसके अहंकार की दीवार अंदर से करा उठी। पर फिर उसे मीरा की आवाज याद आई, पौधे को फल आने से पहले समय देना पड़ता है। उसने वह पैसे बिना चेहरे पर कोई शिकन लाए थैले में रख ली। दुकान से बाहर निकलते अभी कुछ ही कदम हुए होंगे कि किसी ने पीठ पीछे पुकारा, ए अरुण। अरुण रुक गया। यह गांव का ही एक व्यक्ति था जो उसे लंबे समय से जानता था। उसके हाथ में दुकान से खरीदी चीजें थीं। उसने हंसते हुए कहा, अरे सुना है अब तू मजदूरी कर रहा है? क्या हुआ किस्मत के भरोसे वाला अरुण?
लगता है किस्मत अभी भी नहीं खुली। वहां खड़े दो और लोग हंस पड़े। उनकी हंसी तीखी थी, कटाक्ष भरी थी, जैसे किसी के घाव पर नमक छिड़क दिया हो। अरुण का सीना एक पल के लिए जकड़ा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर उठाकर जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। पर संगत जी, पहली ठोकर यहीं लगी। घर पहुंचते हुए रास्ते में गांव की पगडंडी पर पत्तों की सरसराहट से ज्यादा जोर उसके दिल की धड़कनों में था। वह घर दाखिल हुआ तो माँ आंगन में बैठी चावल साफ कर रही थीं। उन्होंने अरुण के हाथ में औजार देखकर समझ लिया कि काम मिला था। अरुण ने थैले से पैसे निकाले और माँ के सामने रख दिए। पैसे कम थे, बहुत कम, लेकिन माँ ने एक भी प्रश्न नहीं किया। उन्होंने पैसे उठाकर आशीर्वाद के भाव से माथे से लगाया और बोली, आज तूने धरती में पहला बीज बोया है, फसल आने में समय लगेगा। मीरा ने रसोई से बाहर आकर अरुण की आंखों की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन हार नहीं। मीरा ने बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रखा। यह स्पर्श किसी शब्द से भी ज्यादा गहरा था। उस रात जब सब सो गए, अरुण अकेले आंगन में बैठ गया। चांद निकल चुका था, हवा शांत थी, आकाश साफ था। अरुण ने चांद की ओर देखते हुए बहुत धीरे से कहा, अगर पहली कोशिश में ही मुझे ताने मिले तो आगे कैसे बढ़ूं? उसी क्षण जैसे हवा ने जवाब दिया, हर महान यात्रा की शुरुआत चोट से होती है। जो ठोकर से टूट जाए वह चलने के लायक नहीं होता। जो ठोकर को सीढ़ी बना ले वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन यह आवाज हवा की नहीं थी, यह आवाज उसके भीतर जागते हुए साहस की थी। अगली सुबह अरुण फिर उठा, फिर काम पर गया। आज भी मजदूरी कम थी, आज भी शरीर थका, पर अब वह हर दिन एक ईंट की तरह अपनी किस्मत की दीवार खुद जोड़ रहा था। कई दिन ऐसे भी आए जब कोई काम नहीं मिला, कई दिन ऐसे आए जब खाली हाथ लौटना पड़ा, कई दिन ऐसे आए जब गांव वाले ताने मारते। किस्मत बदली क्या? लेकिन अरुण अब उन तानों से नहीं टूटता था। वह मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता, मैं कोशिश कर रहा हूं। संगत जी, यह वही स्थान है जहां से जीवन बदलना शुरू होता है। जब इंसान टूटने की जगह उठना चुन ले, जब ताने आग नहीं ईंधन बन जाए, जब ठोकर रास्ता रोकने के बजाय रास्ता दिखाने लगे। अरुण की किस्मत अभी नहीं बदली थी, लेकिन अरुण खुद बदल रहा था। और याद रखना संगत जी, जब इंसान बदलता है तो समय भी बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। अरुण अब रोजाना बाजार जाता था। कभी काम मिलता, कभी नहीं, कभी मेहनताना मिलता, कभी इतना कम कि उसे देखकर दिल बैठ जाता। लेकिन अब उसके भीतर पहले जैसी निराशा नहीं थी। पहली ठोकर के बाद उसका मन टूटता नहीं था, बल्कि हर ताना उसके भीतर एक नई दृढ़ता जगाता था। वह समझ चुका था कि कर्म करने वाला इंसान रास्ता खुद बनाता है और बिना कर्म किया हुआ भाग्य सिर्फ कागज का एक शब्द है। पर संगत जी, जीवन सिर्फ मेहनत से नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब मन के अंदर सेवा की लौ जलती है। यह बात उसके भीतर धीरे धीरे शुरू होने वाली थी। एक दिन जब अरुण बाजार से काम करके वापस लौट रहा था, गांव के बाहर एक लंबा पड़ा हुआ रास्ता पार करते समय उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। उसके कपड़े फटे थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी और चेहरे पर थकान के संग अकेलापन था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसकी आंखों में भूख नहीं, बल्कि उपेक्षा जल रही थी। अरुण उसके पास गया और बोला, बाबा आप यहीं बैठे हो? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा पिछले कुछ दिनों से यहां ही हूं। चलने की हिम्मत नहीं रही, खाने का भी कोई सहारा नहीं। अरुण के पास उस दिन बहुत कम पैसे थे, इतने कि घर चलाना मुश्किल हो सकता था। लेकिन उसके भीतर कुछ बदला हुआ जल रहा था। बिना सोचे उसने अपना सिक्कों वाला छोटा थैला उस बूढ़े के हाथ में रख दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने अरुण के हाथ को पकड़ लिया और कहा, बेटा आज तूने सिर्फ पेट नहीं भरा, आज तूने मेरे दिल में विश्वास वापस दिया। अरुण कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसके भीतर कुछ हल्का, कुछ उजला, कुछ शांत महसूस हुआ, जैसे उसके मन का बोझ पानी में घुल गया हो। वह घर लौटा। मीरा ने देखा कि अरुण के पास आज पैसे कम हैं, पर आज उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। मीरा ने पूछा भी नहीं कि पैसे कहाँ गए, क्योंकि उसने अरुण की आंखों में जवाब देख लिया था। वह मुस्कुराई और बोली, आज तूने किस्मत नहीं बदली, आज तूने आत्मा को जगाया है। अरुण ने बस हल्का सा सिर झुका दिया। अगले दिन से अरुण काम के साथ साथ गांव और आसपास के रास्तों पर अकेले पड़े बुजुर्गों, काम से थके मजदूरों और गरीब बच्चों पर ध्यान देने लगा। वह खाने में से थोड़ा अलग रख देता, कभी एक रोटी, कभी थोड़ा दूध, कभी चावल में एक कटोरी कम, ताकि किसी दूसरे का पेट भरे। माँ ने यह देखा। वह समझ गई कि यह मीरा की शिक्षा नहीं थी, यह कर्म की जागृति थी। माँ ने एक दिन अरुण के हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटा
जब हाथ बांटने लगते हैं तब किस्मत जोड़ने लगती है। अरुण ने पहली बार यह महसूस किया, किस्मत ऊपर से नहीं गिरती, वह मन के भीतर से जन्म लेती है। धीरे धीरे सेवा उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान बन गई। अब अरुण हर दिन सुबह उठकर केवल अपनी रोजगार की चिंता नहीं करता था, बल्कि यह भी देखता कि आज किसका भाग्य उसके हाथों से जुड़ सकता है। गांवों में एक वृद्धा थी, उसका नाम था बासंती। वह अकेली रहती थी। उसके बेटे शहर में बस गए थे और उसके लिए पैसे भेजना बंद कर चुके थे। वह घर के बाहर लकड़ी के सहारे चलती थी। कभी दूध के लिए तरस जाती, कभी आटा खत्म हो जाता। मीरा ने अरुण से कहा, उसके घर चलें? अरुण ने उसी क्षण हाँ कहा। दोनों बासंती के घर गए। घर छोटा था, उसमें एक छोटा दीपक और एक पुरानी चटाई थी। अरुण और मीरा ने घर साफ किया। मीरा ने चूल्हा जलाया और रोटी बनाई। अरुण ने बुजुर्गा के पांव धोए और उनके सिर पर हाथ फेरा। बासंती हिचकियों के साथ रो पड़ी। वह बोली, बेटा, मेरे घर वर्षों बाद चूल्हे की आग जली है। आज ऐसा लगा जैसे मैं फिर जिंदा हूं। उस रात अरुण को नींद पहले जैसी नहीं आई, लेकिन अब यह नींद बेचैनी की नहीं, बल्कि शांति की थी, जैसे उसकी आत्मा को अपनी जगह मिल गई हो। कुछ ही दिनों में गांव के लोग अरुण के बदलते रूप को देखकर हैरान हो गए। वही लोग जो पहले हंसते थे, अब चुप होकर देखते थे। लेकिन परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं होता, परिवर्तन सबसे पहले हवा में होता है। अब गांव की हवा नरम लगने लगी थी, रास्ते हल्के, अरुण के कदम स्थिर। एक दिन गांव में हल्की बारिश हुई। मिट्टी से खुशबू उठकर हर ओर फैल गई। गांव के तालाब के पास कुछ बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उनके पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे। अरुण ने घर आकर अपनी अपनी पुरानी शॉलें निकाली। माँ ने पूछा, बेटा, यह तो तेरी दादी की दी हुई शॉल है। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, दादी मुझे गर्माहट दे गई थी माँ, यह शॉल नहीं, उनकी दुआ है। दुआ कभी सिर्फ घर में नहीं रहती, उसे बांटने से बढ़ती है। माँ की आंखें भर आईं। वह बोली, आज तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू किसी की दुआ बन रहा है। सेवा का यह मार्ग आसान नहीं था। कभी खाना कम पड़ जाता, कभी दिन भर की कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों पर खर्च हो जाता। लेकिन अरुण के अंदर अब कोई शिकायत नहीं थी। जब इंसान देने लगता है, तभी उसके भीतर कृपा का द्वार खुलता है। और संगत जी, यहां महत्वपूर्ण बात यह है, ईश्वर पहले मन बदलते हैं, फिर परिस्थितियां। एक शाम जब अरुण दिन भर की थकान के बाद घर लौट रहा था, एक अजनबी उसे रास्ते में मिला। वह व्यापारी था, बड़े शहर से आया था। उसने अरुण का काम देखा था और कहा, मुझे गांव के पास एक छोटे निर्माण स्थल पर खिड़की और दरवाजों का काम चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम यह काम करो। अरुण ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं अकेला हूं। व्यापारी मुस्कुराया, जिसके हाथों में सच्चाई है, उसके लिए लोग खुद जुट जाते हैं। यह सुनकर अरुण की आंखों में चमक आ गई। यह चमत्कार नहीं था, यह कर्म का उदय था। मीरा ने उस शाम अरुण से पूछा, आज कुछ अलग लग रहा है। अरुण ने धीमे स्वर में कहा, मीरा, शायद किस्मत सच में बदलती है, पर तब जब मन बदलता है। मीरा मुस्कुराई और बोली, और मन कब बदलता है? अरुण ने उत्तर दिया, जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना शुरू करता है। संगत जी, यही वह स्थान था जहां अरुण ने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य सीखा। कर्म से उपजती है किस्मत और सेवा से जागती है भीतर की रोशनी। यहां से आगे समय बदलने वाला था। जीवन अब एक नए पड़ाव में प्रवेश कर चुका था। अरुण अब रोज काम करता, सेवा करता और जीवन में स्थिर कदम बढ़ाता जा रहा था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत चमक थी। मीरा उसके साथ रोज की छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराती। माँ के चेहरे पर चिंता की जगह अब गर्व था। गांव के कुछ लोग उसे देखते तो कहते, देखो बदल गया है अरुण। लेकिन संगत जी, जब कोई इंसान बदलाव के रास्ते पर आता है, तभी दुनिया उसका इम्तिहान लेना शुरू करती है। क्योंकि लोभ, शॉर्टकट और आसान राहें हमेशा वहीं खड़ी रहती हैं, जहां इंसान सही रास्ते पर कदम बढ़ाता है। उन्हें देखकर यह समझ नहीं आना कि कौन सा रास्ता सही है, यही असली परीक्षा है। एक दिन जब अरुण निर्माण स्थल पर देर तक काम कर रहा था, तभी गांव के पास एक चमकदार कपड़ों में लिपटा एक आदमी आया। उसके जूते चमक रहे थे, हाथ में सोने की घड़ी और आंखों में चालाकी की चमक। वह था मोहनलाल, पास के कस्बे का एक व्यापारी, जिसे लोग बाहरी चमक के लिए जानते थे, पर सच यह था कि उसका धंधा हमेशा शॉर्टकट और लालच पर आधारित रहता था। वह अरुण के पास गया और मुस्कुराकर बोला, तुम अरुण हो, गांव में तुम्हारी बहुत चर्चा है। कहते हैं कि तुम्हारा हाथ लकड़ी में जान डाल देता है। अरुण ने सिर नीचे रखकर बस इतना कहा, मैं तो बस अपना काम करता हूं। मोहनलाल ने अपनी आवाज मीठी करते हुए कहा, अच्छा काम करने वालों को अच्छा फल मिलना चाहिए। देखो,
मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर है, 20 दरवाजों और 40 खिड़कियों का, और मजदूरी जितनी तुम कहो। अरुण एक पल को रुक गया। यह काम उसकी अब तक की सारी कमाई और अनुभव से बहुत बड़ा था। ऐसा काम उसे आर्थिक स्थिरता दे सकता था, उसकी माँ के लिए दवा खरीदी जा सकती थी, मीरा का जीवन थोड़ा अच्छा हो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद मोहनलाल ने अपने मूल इरादे का पर्दा हटा दिया। उसने अपना हाथ अरुण के कंधे पर रखा और धीरे से बोला, देखो, असली काम तो नहीं है, सरकारी बिल्डिंग का काम है, लेकिन लकड़ी हम सस्ती चलाएंगे, कागजों में महंगी दिखाएंगे, बस कागजों में सही बनावट दिखानी है, समझ गए ना? थोड़ा ऊपर का लाभ सबको मिलता है, तुम्हें भी मिलेगा, काम भी कम, पैसा भी दोगुना। अरुण के दिल में जैसे कुछ रुक गया। यह पहली बार था जब जीवन ने उसे दुनिया का शॉर्टकट सामने रख दिया था। शॉर्टकट सुनने में हमेशा मीठा लगता है। वह मनुष्य को कहता है, इतनी मेहनत क्यों, चलो आसान रास्ते से चलते हैं। लेकिन आसान रास्ते के नीचे सबसे बड़ी खाई छिपी होती है, ईमान खोने की। अरुण की आंखों में एक पल के लिए माँ का चेहरा आया, जो कहती थी, कर्म बीज है। फिर मीरा का चेहरा कोई, जो कहती थी, बीज सही हो तो फसल कभी कड़वी नहीं होती। पर अगले ही पल अरुण के मन में गरीबी की याद आई, घर में कम रोटियों की याद, माँ की दवाई की चिंता, अपनी थकान, अपनी हारें, और मन फुसफुसाया, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार ही तो है। यह था लोभ का प्रवेश, वही लोभ जिसने न जाने कितनों को सिंहासन से मिट्टी में गिरा दिया, वही लोभ जिसने न जाने कितनों के हाथों से किस्मत की कलम छीन ली। अरुण चुप था। मोहनलाल ने कहा, सोच लो, कल सुबह मैं फिर आऊंगा। और वह चला गया। उस रात अरुण चुपचाप बैठा रहा। मीरा ने उसे देखा। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद अरुण ने फुसफुसाते हुए कहा, मीरा, अगर मैं ये बड़ा काम कर लूं तो हमारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई आग्रह नहीं था, सिर्फ सत्य था। उसने धीमे स्वर में कहा, किस्मत शॉर्टकट से नहीं बनती अरुण, किस्मत ईमान से बनती है। अगर आज तू शॉर्टकट लेगा तो ईश्वर कल तुझसे अपना हाथ खींच लेंगे। अरुण ने थके हुए स्वर में पूछा, पर गरीबी कब खत्म होगी मीरा, कब आखिर? मीरा ने उसका हाथ थामकर कहा, जब तू रास्ता नहीं, रास्ता बनाने वाला बन जाएगा। लेकिन अगर आज तू अपनी पहचान ईमान से बदल कर लोभ पर रख देगा, तो फिर चाहे जितना भी कमाए, मन गरीब ही रहेगा। मीरा की आवाज में इतनी शांति थी कि अरुण की बेचैनी टूटने लगी। वह उठकर आंगन के बीच खड़ा हो गया। आसमान में चांद धुंधला था, लेकिन चांदनी धरती पर फिर भी थी। उसी क्षण उसे बाबा की बात याद आई, कश्ती तब नहीं टूटती जब तूफान आता है, कश्ती तब टूटती है जब नाविक अपना विश्वास छोड़ देता है। अरुण ने गहरी सांस ली, और उसी क्षण उसका मन निर्णय ले चुका था। अगली सुबह मोहनलाल फिर आया। उसके चेहरे पर वही चमक थी। उसने पूछा, तो सोचा? अरुण ने बिना हिचक स्थिर स्वर में कहा, मैं ईमान से काम करता हूं, शॉर्टकट नहीं। अगर काम सच्चा है मैं करूंगा, अगर गलत है मैं नहीं। मोहनलाल की मुस्कान गायब हो गई। उसने व्यंग्य से कहा, ईमान से पेट नहीं भरते। अरुण मुस्कुराया और बोला, शायद, लेकिन ईमान से मन भर जाता है, और जिसका मन भरा है उसका जीवन कभी खाली नहीं होता। मोहनलाल बिना कुछ कहे चला गया, पर जाते जाते उसने कहा, ऐसे लोग बहुत दिन नहीं चलते, देख लेना। अरुण ने सोचा नहीं, वह सिर्फ चल पड़ा अपने काम की ओर। संगत जी, यही था असली इम्तिहान। शॉर्टकट एक कदम की दूरी पर था, पर अरुण ने वह रास्ता चुना जहां मंजिल देर से मिलती है, पर मन आत्मा के सामने झुकता नहीं। और उस रात जब वह घर लौट रहा था, वह बहुत थका था, लेकिन उसके चेहरे पर वह शांति थी जो केवल उन लोगों के पास होती है जिन्होंने सही रास्ता चुना हो। मीरा ने जब उसे देखा, उसने कुछ नहीं पूछा। वह समझ गई, आज अरुण की किस्मत नहीं, अरुण का हृदय जीता है। और संगत जी, जब हृदय जीत जाता है तब किस्मत हार नहीं सकती। किस्मत अब जागने वाली थी, लेकिन धीरे से, क्योंकि ईश्वर पहले परीक्षा लेते हैं, फिर परिणाम देते हैं। दिन बीतते गए और अरुण की मेहनत बढ़ती गई। वह रोज अपने औजार लेकर काम पर जाता, घर लौटकर माँ और मीरा के साथ सादगी से भोजन करता, और रात होते ही आंगन में बैठकर आसमान को देखता। उसके भीतर शांति बढ़ रही थी। अब उसे लगता था कि ईश्वर वास्तव में उसके हर कदम को देख रहे हैं। पर संगत जी, ईश्वर कभी कभी इंसान को अचानक बड़ी परीक्षा में डाल देते हैं, ताकि यह परखा जा सके कि उसका कर्म, उसका धैर्य, उसका विश्वास सिर्फ शब्द था या उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। एक दिन दोपहर के समय गांव के ऊपर काले बादल छा गए। बादलों का रंग ऐसा था जैसे आकाश किसी भारी चिंता से भर गया हो। हवा तेज होने लगी, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं,
गांव वाले समझ गए कि आंधी आने वाली है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि यह आंधी गांव की किस्मत को हिला देगी। आधी रात को तूफान ने गांव पर जोर से दस्तक दी। हवा की आवाज ऐसी थी मानो जंगल खुद बोल रहा हो और चीख रहा हो। घरों की छतें हिलने लगीं, खिड़कियां कांपने लगीं। कुछ ही देर में बारिश मूसलधार होने लगी। बिजली आसमान में चमक कर धरती को चीर दे, ऐसा प्रतीत होने लगा। गांव के तालाब का पानी बढ़ गया, खेतों में पानी भरने लगा। कई कच्चे घरों की दीवारें गिरने लगीं। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे के घरों में शरण लेने लगे। चारों ओर डर, अंधेरा और असुरक्षा का साया था। उस रात अरुण के घर की छत पर बारिश लगातार बज रही थी, पर उनके घर की नींव मजबूत थी, इसलिए घर स्थिर खड़ा रहा। लेकिन बाहर गांव के कई घर गिर चुके थे। जब तूफान कुछ थमा और सुबह की हल्की रोशनी धरती पर पड़ी, गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। कई परिवार खुले आसमान के नीचे खड़े थे। घरों की मिट्टी गिर चुकी थी, छप्पर उड़ चुके थे, बर्तन बह गए थे, अनाज की बोरी भीगे पानी में गीली राख बन चुकी थी। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग सहमे हुए थे और औरतें अपनी टूटी हुई दुनिया को आंखों में सहेजे खड़ी थीं। यह सिर्फ तूफान नहीं था, यह कर्म की असली परीक्षा थी। अरुण अपने घर से बाहर निकला और गांव के बीच पहुंचा। वहां बासंती, वही बुजुर्ग जिसका उसने सहायता की थी, जमीन पर बैठी थी। उसका घर पूरी तरह गिर गया था। बासंती के हाथ कांप रहे थे। वह अरुण को देखते ही बोली, बेटा, मेरा सब चला गया। अरुण ने बिना एक पल सोचे उसे उठाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो गिरा है वह मिट्टी थी, इंसान नहीं गिरता, इंसान फिर खड़ा होता है। उसकी आवाज में मजबूती थी। यह मजबूती वही थी जो सेवा के रास्ते में जागती है। उसी समय गांव के कई लोग इकट्ठे हो गए। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? गांव के प्रधान को भी समझ नहीं आ रहा था कि सबसे पहले कहां सहायता करें। तभी अरुण आगे आया। पहले वह इतना आगे नहीं आता था, पर आज उसके भीतर जिम्मेदारी खुद चलकर खड़ी हो गई थी। उसने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले उन लोगों को सहारा देंगे जिनके घर पूरी तरह टूट गए हैं। फिर हम हर घर को मिलकर वापस बनाएंगे, एक एक ईंट, एक एक लकड़ी, सब मिलकर। प्रधान ने कहा, लेकिन हमारे पास इतना सामान और पैसा नहीं है। अरुण बोला, पैसा बाद में आएगा, पहले मन की ताकत लानी होगी। यह सुनकर कुछ लोग प्रेरित हुए, कुछ लोग अभी भी शक में थे, लेकिन अरुण की आंखों में सच्चा निश्चय था। और निश्चय वह चीज है संगत जी, जिसे देखकर लोग स्वयं चल पड़ते हैं। उस दिन अरुण ने अपनी कमाई के पैसे जो उसने धीरे धीरे जमा किए थे, वे सब गांव की मदद में लगा दिए। मीरा ने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराई। मां ने आशीर्वाद दिया, जिस घर से दान निकलता है वहां पलटकर कृपा रोक नहीं सकती। अरुण ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। सब मिलकर टूटे घरों से यूजेबल लकड़ी, ईंटें और बांस निकालने लगे। बारिश के बाद की मिट्टी में फिसलन थी, हाथ छिल रहे थे, कपड़े गंदे हो रहे थे, लेकिन अरुण की आवाज हर बार उठती, थकना नहीं, हम घर बना रहे हैं, सिर्फ दीवारें नहीं। गांव के बच्चे भी छोटे छोटे पत्थर उठाकर मदद करने लगे। यह दृश्य देखकर लोगों के दिलों में भाव उमड़ उठा। अब यह सिर्फ एक व्यक्ति की सेवा नहीं थी, यह समूह सेवा बन रही थी। शाम होते होते गांव का सामुदायिक आंगन लोगों की मेहनत से भर गया था। लकड़ी के ढेर, ईंटें, मिट्टी, घास, रस्सियां, सब कुछ व्यवस्थित। अगले दिन से घरों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। अरुण खुद सबसे पहले उठता, फिर दूसरे सब उठते। दिन भर काम चलता। रात को सब थके होते, पर थकान में भी संतोष था। कुछ दिन बाद कस्बे और शहरों तक ये खबर फैल गई कि एक गांव तूफान से टूट गया था, लेकिन वहां के लोग स्वयं मिलकर अपने घर बना रहे हैं। और यह प्रयास नेतृत्व कर रहा है एक साधारण बढ़ई अरुण। कई लोग मदद के लिए स्वयं गांव आने लगे। कोई खाना लाया, कोई कपड़े, कोई औजार। एक व्यापारी जिसने पहले मोहनलाल जैसा गलत रास्ता दिखाया था, दूर से यह सब देखकर आया और बोला, सच तो यह है कि मुझे शर्म आ रही है। मैंने तुम्हें गलत तरफ धकेलना चाहा था और आज तुम गांव को सही दिशा दे रहे हो। उसने लकड़ी का पूरा ट्रक गांव को दान दिया। अरुण ने केवल इतना कहा, दान वहां से शुरू होता है जहां दिल बदलता है। आज तुमने दिल का काम किया है। धीरे धीरे गांव के घर फिर खड़े होने लगे। बासंती का घर सबसे पहले पूरा हुआ। वह नए दरवाजे को हाथ से छूती, उसके हाथ कांपते नहीं थे, वे कृतज्ञता से भर जाते। गांव वाले अरुण को अब बढ़ई या मजदूर नहीं समझते थे, वे उसे आधार समझने लगे थे। एक दिन प्रधान ने गांव की सभा बुलाई। सब लोग इकट्ठे हुए।
प्रधान ने कहा, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि इस गांव के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अरुण का है। बिना उसके मन की रोशनी हम आज भी अंधेरे में होते। सभी गांव वाले खड़े हुए और उन्होंने ताली नहीं बजाई, क्योंकि सम्मान ताली से नहीं, हृदय झुकाने से दिया जाता है। उन्होंने अरुण की ओर देखा, सम्मान, प्रेम, विश्वास सब मिश्रित चमक के साथ। अरुण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे परिश्रम के सफल होने के। उस रात अरुण अपने घर की दहलीज पर बैठा था। आसमान साफ था, हवा में शांति थी। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं समझ गया, किस्मत बाहर से आने वाली चीज नहीं, किस्मत अंदर से उगने वाला वृक्ष है। जब तक हम देने वाले नहीं बनते, किस्मत खिलती नहीं। मीरा पास बैठी थी। उसने कहा, और उस वृक्ष का बीज क्या है? अरुण मुस्कुराया, धीरे से बोला, सेवा। संगत जी, यह थी कर्म की असली परीक्षा। तूफान आया था घर गिराने, पर उसने गिराया नहीं। उसने अरुण के भीतर छुपा वास्तविक इंसान खड़ा कर दिया। और याद रखना, जिसने सेवा को मन में जगह दी, उसकी किस्मत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। गांव में घरों का पुनर्निर्माण लगभग पूरा होने लगा था। तूफान ने बहुत कुछ गिराया था, लेकिन उसके बाद की मेहनत ने उस टूटे हुए गांव में एक नई आत्मा फूंक दी थी। अरुण अब रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता, कुएं से पानी लाता, माँ के चरण छूता और मीरा के साथ 2 रोटियां खाकर अपने काम पर निकल जाता। उसके चाल में अब एक साधारणता नहीं, बल्कि एक शांति और विश्वास था। जब वह चलता, ऐसा लगता मानो उसके भीतर कोई उजाला चल रहा हो। गांव वाले अब उसे देखते तो उसे सिर्फ एक बढ़ई नहीं, बल्कि एक उज्ज्वल मार्ग दिखाने वाला मनुष्य मानने लगे थे। लेकिन संगत जी, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान समझ नहीं पाता कि जो हो रहा है वह उसकी मेहनत का फल है या ईश्वर का अदृश्य हाथ। अरुण के जीवन में अब ऐसा ही समय आने वाला था। एक दिन गांव के रास्तों पर बड़ी चहल पहल थी। खबर फैली कि शहर से कुछ बड़े अधिकारी और समाचार पत्र के लोग गांव का निरीक्षण करने आ रहे हैं। उन्हें बताया गया था कि इस गांव ने बिना सरकारी सहायता के अपने टूटे घरों को स्वयं पुनः खड़ा किया है। यह बात शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। गांव वाले पहले थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह तो गर्व की बात है। अरुण ने हमेशा की तरह सरल कपड़े पहने और उसी तरह काम में लगा रहा। उसे दिखावा करना नहीं आता था, वह ईमानदार मेहनत का आदमी था। जब अधिकारी गांव पहुंचे, उन्होंने गांव के घरों को, लोगों के एक दूसरे के प्रति प्रेम को और सबसे अधिक अरुण की विनम्रता को देखा। अरुण उनसे कुछ ज्यादा नहीं बोला, बस उनके प्रश्नों के सरल उत्तर दिए। अधिकारी उसकी कार्यकुशलता और नैतिकता से प्रभावित हुए। एक बड़े अधिकारी ने अरुण से कहा, अगर तुम चाहो तो शहर में नौकरी मिल सकती है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी मजदूरी, बड़ा भविष्य। यह सुनकर एक पल के लिए गांव भी उम्मीद से भर गया। लेकिन अरुण ने शांत स्वर में कहा, मैं गांव नहीं छोड़ सकता। यह गांव मेरा परिवार है। यहाँ के लोग, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के बच्चे, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने जो हाथ दिए हैं वे सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि सहारा देने के लिए भी हैं। यह सुनकर अधिकारी कुछ देर चुप रहे। यह उत्तर छोटा था, लेकिन इसमें एक पूरी जीवन दर्शन छिपी थी। अधिकारी ने कहा, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्होंने जेब से एक दस्तावेज निकाला और अरुण को दिया। यह दस्तावेज था गांव में लकड़ी और निर्माण का एक छोटा उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति। इसका अर्थ था अब अरुण गांव में रहकर अन्य लोगों को काम दे सकता था। यह सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का भविष्य बदलने वाला अवसर था। अरुण के हाथों में वह कागज आया तो वह जैसे थम गया। यह वह था जिसके लिए वह कभी भाग्य को दोष देता था। यह वह था जिसे वह कभी किस्मत का खेल मानता था। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था, किस्मत नहीं बदली, अरुण बदला था। ईश्वर ने दरवाजा तब खोला जब अरुण ने स्वयं रास्ता बनाना शुरू किया। संगत जी, यही होता है ईश्वर का अदृश्य हाथ। वह दिखाई नहीं देता, पर जब आत्मा सच्चाई से चलती है, रास्ते अचानक खुलने लगते हैं। गांव में यह खबर फैलते ही खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अरुण के पास आए, उसे गले लगाया, उसके हाथ पकड़े। आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अरुण के चेहरे पर गर्व नहीं था, बस एक शांत मुस्कुराहट थी। वह जान चुका था कि यह सब सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि ईश्वर की छाया का परिणाम था। अगले कुछ हफ्तों में गांव में एक छोटा निर्माण कार्यशाला बननी शुरू हो गई। वहां युवाओं को काम सिखाया जाने लगा। कोई लकड़ी तराशता, कोई खिड़की का फ्रेम बनाता, कोई घरों के लिए बेंच और चौखटें बनाता। अरुण हर एक को सिखाता, धैर्य से, प्रेम से। कभी आवाज नहीं उठाता, कभी किसी को छोटा नहीं कहता। वह कहता,
काम छोटा नहीं होता, मन छोटा होता है। मन को बड़ा रखो। गांव में एक दिन एक बुजुर्ग आए जो पहले गांव में रहते थे लेकिन कई साल पहले शहर चले गए थे। उन्होंने गांव के परिवर्तन को देखा। अरुण की आंखों में प्रकाश देखा। उन्होंने कहा, तूने सिर्फ घर नहीं बनाए, तूने गांव को फिर से दिल दिया है। यह बात अरुण के मन में अनंत काल तक के लिए अंकित हो गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। गांव में काम बढ़ता गया। अब गांव के लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, आसपास के गांवों के लिए भी सामान बनाने लगे। इससे आय भी बढ़ने लगी। लेकिन अरुण ने कभी अपनी मजदूरी नहीं बढ़ाई। उसने कहा, मेहनत का फल पेट भरने के लिए होना चाहिए, घमंड पालने के लिए नहीं। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। अब लोग दिल खोलकर एक दूसरे की मदद करते थे। त्योहार एक साथ मनाए जाते। घरों में रोशनी बढ़ गई और चेहरों पर शांति लौट आई। बच्चे अब खेलते हुए हंसते थे। औरतें अब चिंता में नहीं, प्रार्थना में थीं। बुजुर्ग अब अकेले नहीं थे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा परिवर्तन था अरुण के भीतर का परिवर्तन। वह अब किस्मत को बाहरी चीज नहीं मानता था। वह जान चुका था कि किस्मत किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। किस्मत को कर्म के हाथों बुलाना पड़ता है। एक शाम अरुण तालाब के किनारे बैठा था। चारों ओर हल्की हवा बह रही थी। चिड़ियां लौट रही थीं। पानी में आसमान का प्रतिबिंब चमक रहा था। वह शांत बैठा था, आंखें बंद। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने आंखें खोलीं। कोई नहीं था, लेकिन उस क्षण उसने महसूस किया, ईश्वर हमेशा उसके साथ रहा था। अदृश्य था, लेकिन उपस्थित था। वह हर उस पल में था जब अरुण टूट रहा था। वह हर उस रात में था जब अरुण रोया था। वह हर उस सुबह में था जब अरुण ने फिर से उठने का निर्णय लिया था। संगत जी, ईश्वर तब नहीं आते जब हम बुलाते हैं। ईश्वर तब आते हैं जब हम योग्य हो जाते हैं। और अरुण योग्य हो चुका था। उस रात अरुण ने चुपचाप आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। बस यह एक शब्द, इन कोई मांग पुण्य, न कोई शिकायत, इन कोई शर्त। और संगत जी, जहां धन्यवाद होता है वहां कृपा स्थायी हो जाती है। गांव में समय अपनी धीमी पर मधुर चाल से आगे बढ़ रहा था। तूफान के बाद उठे संघर्ष से लेकर आज तक की यात्रा ने गांव के हर इंसान को बदल दिया था। पहले जहां लोग अपने अपने संसार में बंधे रहते थे, अब वे एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी हो चुके थे। घर फिर खड़े हो चुके थे। फिर भी हवा, मिट्टी, पेड़ों और लोगों की बातों में तूफान का इतिहास अब भी मौजूद था। लेकिन उस इतिहास का दुख अब गर्व में बदल चुका था। अरुण अब सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा था, वह गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अरुण के भीतर अब कोई संघर्ष नहीं था। पहले वह किस्मत को दोष देता था। उसे लगता था कि जीवन में जो होता है वह भाग्य की लिखावट है और मनुष्य उस लिखावट का गुलाम है। लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे उजाले जैसा फैल रहा था। वह था अंदर की जीत। एक दिन सुबह का समय था। आकाश में सूरज धीरे धीरे उभर रहा था। अरुण तालाब के किनारे बैठा था, जहां पानी स्थिर था और उसी स्थिरता में आकाश का प्रतिबिंब चमक रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की आवाज जैसे भजन की धुन। अरुण आज शांत था। वह चुपचाप अपनी सांसों को महसूस कर रहा था। उसके बगल में मीरा आई और चुपचाप बैठ गई। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। बात कभी शब्दों में नहीं होती। मन जब शांत हो जाता है तो मौन ही संवाद बन जाता है। कुछ देर बाद मीरा ने धीरे से कहा, आज तुझे देखकर लगता है कि तूने कुछ पा लिया है। अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मीरा, मैंने पा लिया है, पर यह कुछ ऐसा नहीं जिसे बींध कर दिखाया जा सके। ये अंदर हुआ है। मीरा ने कहा, तो बताना, क्या पाया? अरुण ने धीमे स्वर में कहा, पहले मैं सोचता था किस्मत बाहर है, अब समझ आया किस्मत भीतर है। भाग्य हमारी हथेलियों पर नहीं, हमारे मन पर लिखा होता है। पहले मैं सोचता था कि संसार मुझे संवार देगा, अब समझ आया जब मन संभड़ता है तभी संसार संभड़ता है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई प्रश्न नहीं था, वहां समझ थी। इसी बीच गांव का एक लड़का दौड़ते हुए आया और बोला, अरुण भाई, बूढ़े तुलसीराम जी बुला रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वे आपको देखना चाहते हैं। अरुण तुरंत उठा और चल पड़ा। गांव के किनारे तुलसीराम का छोटा सा घर था। उम्र के असर ने उनकी पीठ को झुका दिया था। आंखों की चमक धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उनका मन अब भी साफ था। अरुण उनके पास बैठा। तुलसीराम ने अरुण का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं जानता हूं मेरा समय अब लंबा नहीं, लेकिन मरते समय दिल में एक शांति चाहिए होती है, और यह शांति मुझे इस बात से मिली है कि इस गांव को अब कोई संभालने वाला है। पहले लोग सिर्फ अपना सोचते थे, अब लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तूने ये बदला है? अरुण ने सिर झुका लिया। तुलसीराम ने कहा, सुन बेटा, मन और जीवन का खेल बड़ा गहरा है।
इंसान सोचता है कि किस्मत ऊपर से लिखी जाती है, पर असल में किस्मत मनुष्य के कर्मों से ही बदलती है। तूने कर्म का रास्ता चुना है, इसलिए तू जीत गया है। जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। यह कहते हुए उनका हाथ अरुण के हाथ पर धीरे धीरे ठहर गया और कुछ क्षण बाद उनकी सांसें थम गईं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अरुण की आंखों से आंसू बहे, लेकिन उसकी आत्मा रो नहीं रही थी। वह श्रद्धा से भर रही थी। तुलसीराम की अंतिम यात्रा गांव भर ने मिलकर की। कोई रोता नहीं था व्याकुल होकर। सबकी आंखों में नम्रता और सम्मान था। यह हर मृत्यु का दुख नहीं था, यह एक जीवन की पूर्ति का सम्मान था। उस दिन गांव में शाम को पंचायत की सभा हुई। लोग एक साथ बैठे, हवा शांति से बह रही थी। प्रधान ने कहा, आज तुलसीराम जी चले गए, लेकिन उनका दिया हुआ जीवन दर्शन आज भी इस गांव में जीवित है, और इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाला अरुण है। अरुण अब इस गांव में बढ़ई ही नहीं, हमारे सामाजिक कार्यों का प्रमुख भी रहेगा। लोग यह सुनकर सिर हिलाते रहे। किसी ने विरोध नहीं किया। क्योंकि सबके दिल पहले ही अरुण के साथ थे। पर अरुण ने तुरंत खड़े होकर कहा, अगर मैं अकेला हो जाऊंगा तो यह गांव फिर वहीं लौट जाएगा जहां था। मैं कुछ नहीं हूं अगर गांव साथ न रहे। यह परिवर्तन मेरा नहीं, हमारा है। मैं सिर्फ याद दिलाने वाला हूं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। यह सुनकर लोगों में गहरा अपनापन उमड़ पड़ा। उसके बाद के दिनों में गांव बदलने लगा, पर बाहर नहीं, अंदर से। अब लोग काम में मदद देने से पहले सवाल नहीं करते थे। अब लोग बटाई, बाड़ा, खेत और घर को एक दूसरे की थाली समझकर चलते। कोई गरीब नहीं लगता क्योंकि कोई अकेला नहीं था। अरुण अब हर सुबह तालाब किनारे बैठता। हवा वहीं थी, पानी वहीं था, सूरज वहीं था, लेकिन अब अरुण बदल चुका था। अब वह जब पानी में अपना प्रतिबिंब देखता, उसे सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखता, उसे वहां उसकी आत्मा दिखती, जो स्थिर, शांत और पूर्ण थी। एक दिन मीरा ने उससे पूछा, क्या अब तू खुश है? अरुण ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और कहा, हाँ मीरा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है, जीत वह नहीं जो दिखे, जीत वह होती है जब मन हारना बंद कर दे। और यही था संगत जी, अंदर की जीत। वही जीत जो तूफान से नहीं डरती, वही जीत जो गरीबी से नहीं टूटती, वही जीत जो तानों से नहीं हिलती, वही जीत जो इंसान के जीवन को प्रकाश में बदल देती है। और संगत जी, यही भाग्य बदल जाता है, क्योंकि जब मन बदलता है तब किस्मत को बदलना ही पड़ता है। किस्मत मनुष्य के आगे नहीं चलती, किस्मत मनुष्य की पहचान के पीछे चलती है। अरुण अब जान चुका था, भाग्य लिखा नहीं जाता, भाग्य जिया जाता है। गांव में समय अपनी शांत लय में बहता रहा। हवा अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें अब स्नेह की महक थी, एकता की गर्माहट थी, और लोगों के दिलों में एक नया विश्वास। अरुण के अनुभव और जीवन यात्रा ने गांव की सोच बदल दी थी। कोई किसी को छोटा नहीं समझता था, कोई अपने काम को हल्का नहीं मानता था। हर व्यक्ति समझ चुका था कि जीवन एक दूसरे के सहारे से चलता है। जिस दिन इंसान अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने बुजुर्ग, अपने गरीब की मदद करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी किस्मत कमजोर होने लगती है। अरुण अब सुबह तालाब किनारे बैठना अपनी आदत बना चुका था। वो वहां बैठकर सिर्फ शांति नहीं पाता था, बल्कि वह हर उस पल को याद करता था जिसने उसे बदल दिया था। नौकरी छूटने का दिन, निराशा की रातें, पहली ठोकर, सेवा की शुरुआत, लोभ का इम्तिहान, तूफान के बाद गांव का पुनर्निर्माण, और फिर ईश्वर का अदृश्य हाथ। उस तालाब की स्थिर पानी में उसे कभी आकाश दिखता था, कभी अपना चित्तरूप। वह जान चुका था कि जीवन का सबसे कठिन युद्ध मन के भीतर लड़ा जाता है, और जिसने अपने भीतर जीत ले ली, उसे बाहर कोई पराजित नहीं कर सकता। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा रखी गई। गांव वालों ने तय किया कि अब गांव में हर महीने संगत सभा होगी, जिसमें सब मिलकर यह सोचेंगे कि किसका घर टूटा है, किसके खेत कमजोर हैं, कौन अकेला रह गया है, किस बच्चे को पढ़ाई में मदद चाहिए, और किन बुजुर्गों को सहारा देने की जरूरत है। आज वही पहली सभा थी। गांव का चौपाल लोगों से भर गया। बच्चे खेल रहे थे, औरतें एक दूसरे को मुस्कुराकर नमस्ते कह रही थीं। बुजुर्ग एक छड़ी का सहारा लेकर सभा में आए, और बीच में अरुण शांत खड़ा था। सभा शुरू हुई। प्रधान ने कहा, आज हम यहाँ एक नई राह की शुरुआत करने को इकट्ठा हुए हैं। हमने तूफान को भी हरा दिया, पर क्या तूफान हमारे घरों पर हमला कर रहा था? नहीं, असल तूफान तो हमारे दिलों में था। अलगाव का तूफान, स्वार्थ का तूफान, और हमने उसे हराया है। पर यह जीत अकेले की नहीं, यह जीत हमारे भाई अरुण की सोच से शुरू होकर हमारी संयुक्त इच्छा शक्ति से हासिल हुई है। लोग शांत होकर सुन रहे थे। प्रधान ने आगे कहा, आज अरुण हमें अपने दिल का संदेश देगा। वह हमें बताएगा कि उसने क्या सीखा और हम जीवन को कैसे समझें। सबकी नजरें अरुण की ओर उठीं।
अरुण धीरे धीरे आगे आया। उसने कोई भाषण लिखकर नहीं लाया था, उसके शब्द उसके भीतर से निकल रहे थे। उसने धीरे से कहा, भाइयों और बहनों, पहले मैं सोचता था कि किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ सकते हैं। मैं इंतजार करता था, उम्मीद करता था कि कुछ बदलेगा, पर कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन मुझे समझ आया, किस्मत इंतजार करने वालों के पास नहीं आती, किस्मत चलने वालों के साथ चलती है। जिस दिन मैंने पहला कदम उठाया, उसी दिन किस्मत ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। लोग गहराई से सुन रहे थे। अरुण ने आगे कहा, जिस दिन मैंने किसी भूखे बुजुर्ग को खाना दिया, उस दिन मुझे समझ आया, ईश्वर वहां नहीं है जहां मंदिर खड़ा है, ईश्वर वहां है जहां दिल में करुणा है, जहां सेवा है, जहां कोई किसी का सहारा बनता है। उस दिन मैंने यह भी समझा कि सेवा से पहले दुनिया नहीं बदलती, सेवा पहले मुझे बदल देती है। और जब मैं बदल गया, तब मेरी दुनिया बदलने लगी। हवा में बिल्कुल शांति थी, पक्षी तक चुप थे, पेड़ ऐसे स्थिर जैसे वे भी सुन रहे हों। अरुण ने अपनी आवाज नरम कर दी, हम अक्सर कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरी जिंदगी रूठी हुई है, मेरे घर में बरकत नहीं, मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। पर आज मैं साफ कह रहा हूं, किस्मत खराब नहीं होती, किस्मत सोई होती है और किस्मत को जगाती है सेवा। जब तुम किसी को उठाते हो, ईश्वर तुम्हें उठाता है। जब तुम किसी को सहारा देते हो, ईश्वर तुम्हारा बोझ हल्का कर देता है। जब तुम किसी रोते हुए की आंख पोंछते हो, ईश्वर तुम्हें अंदर से सुंदर कर देता है। लोगों की आंखों में आंसू भरने लगे। कोई रो नहीं रहा था, लेकिन हर दिल में कुछ निश्चित रूप से पिघल रहा था। अरुण ने आगे कहा, हमने तूफान का सामना किया, घर गिरे, सामान बह गया, बच्चे रोए, लेकिन सोचो, क्या हम टूट गए? नहीं, क्योंकि इस गांव में अब एक नई सच्चाई जाग गई है, हम अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। और याद रखना, किस्मत साथ देती है जब हम साथ देते हैं। अगर हम अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, तो ईश्वर भी अपना हाथ पीछे खींच लेगा, लेकिन अगर हम किसी का हाथ थामेंगे, ईश्वर हमारा हाथ थाम लेगा। सभा में सन्नाटा पिघल रहा था। अरुण ने अंत में कहा, तूफान से बचना जीवन की जीत नहीं है, तूफान के बाद हाथ में हाथ ले खड़े होना, यही असली जीत है और यही भाग्य है। जैसे जैसे हम साथ रहेंगे, एक दूसरे को उठाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, हमारी किस्मत और चमकती जाएगी। क्योंकि किस्मत आकाश से नहीं आती, किस्मत हमारे हाथों से बनती है। जैसे किसान बीज बोता है, वैसे इंसान सेवा बोता है, और जहां सेवा की मिट्टी है, वहां कृपा की वर्षा निश्चित है। सब लोग खड़े होकर अरुण की ओर देखने लगे। कोई ताली नहीं बजा, क्योंकि ऐसे शब्द ताली के नहीं, आत्मा के होते हैं। उस शाम गांव के घरों में दीपक जले, और उन दीपकों की लौ सिर्फ तेल से नहीं चल रही थी, उनमें चल रही थी एकता की ऊष्मा, सेवा का प्रकाश और भीतर जागी किस्मत की ज्योति। उस रात अरुण तालाब किनारे फिर बैठा, पानी में चांद झिलमिला रहा था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, धन्यवाद, मैं समझ गया। संगत जी, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां सेवा है, वहां जीवन हर दिन नई शुरुआत करता है। साखी का अंतिम सार यही है, किस्मत साथ देती है जब हम साथ देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा मन वैसी मंजिल, जैसी सेवा वैसी कृपा। राधा स्वामी जी।